Welcome to my YouTube channel. This is the complete course for biology. तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसका ये सेकेंड लेक्चर है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जिसमें फोटोट्रॉप्स आते हैं, जिसमें हमने बात की थी प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है कैसे करते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो ये जो कोर्स है हमारा, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जैसा कि मैंने कल ही बताया था, उस लेक्चर में मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंड हों। समझे मतलब क्या है, एक कोई एनिमल है अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, अपना खाना पाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। जो एनिमल डिपेंड होते हैं दूसरे पर, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और जिस इंडिविजुअल से अपना खाना प्राप्त करते हैं हेटेरोट्रॉप्स, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ओके, तो होस्ट कौन हुआ, होस्ट हुआ जिससे कोई भी एनिमल अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसमें कि होता क्या है ये कि जैसे मान लीजिए इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ये क्या करते हैं, ये अपना ओन फूड अनेबल होते हैं, नहीं बना सकते हैं ये अपना फूड। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करते हैं हम लोग, प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। अब ये कई टाइप का होता है, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मेरे ये यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है न्यूट्रिशन की, तो उसमें अमीबा की न्यूट्रिशन की बात करी गई है। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसकी बात करी गई है। तो अमीबा में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक, तो अब ये देखिए होता क्या है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन होल फूड एंड ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी। ये क्या करते हैं, फूड को, होल फूड को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको अंदर ही ब्रेक करते हैं और उससे एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम अमीबा की बात कर सकते हैं इसमें। ओके, अब हम इसमें बात करें कि जैसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे फंजाई हो गया, ये क्या, सेप्रोफाइटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो उनका फूड होता है, अपना फूड होता है डेड एंड डिके मैटर से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे फंजाई हो गया, किसी भी फंजाई की बात कर सकते हैं। फिर पैरासाइटिक की हम बात करें, पैरासाइट क्या होते हैं। अब यहाँ बात आ गई पैरासाइट की, जैसे अभी हमने पहले ही बात करी थी कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, पैरासाइट हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक, तो अब पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन लिविंग होस्ट। ये क्या करते हैं, जो इनका होस्ट होता है लिविंग होता है, ओके, उस पे जाके क्या करते हैं, उसके बॉडी में रह के या उसके एक्स्ट्रा, अब ये भी हो सकता है या इंडो पैरासाइट हो सकते हैं या एक्टो पैरासाइट। अब बात आती है व्हाट इज इंडो पैरासाइट एंड व्हाट इज एक्टो पैरासाइट। तो इंडो पैरासाइट क्या होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन में, या हम कह रहे हैं जीआईटी ट्रैक्ट में है या इंटेस्टाइन में है, उसके अंदर है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इंडो पैरासाइट कहेंगे। दूसरी बात, एक्टो पैरासाइट की बात करें तो जैसे हम बात करें, जैसे ह्यूमन लोग
लॉज जो हो गया या जू जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट हो गया। ठीक, तो पैरासाइट दो तरह के, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। इसका एग्जांपल हम यहाँ क्या कसकटा करते हैं। ओके, अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक, तो अब यहाँ बात आती है, ये न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं या उनके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एड एनस। ये क्या करते हैं, माउथ से इसकी शुरुआत होती है, जो इसका एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से शुरुआत होती है और एनस पे जाके एंड होती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को, और यहाँ से क्या करते हैं, ईजेस्ट करते हैं। ओके, इजेशन मतलब एक्सक्रीट कर देना बाहर, इंजेशन मतलब इनटेक करना फूड का, मतलब खाना फूड को लेना। ओके, द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर एज फॉलोज। एक कई टाइप के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं, जैसे माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस कह सकते हैं, या फूड पाइप भी हम इसे कहते हैं। स्टमक हो गया, स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया एंड एनस हो गया। तो ये सभी क्या हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल के मेन पार्ट्स होते हैं। अब मैकेनिज्म क्या होता है, सब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है। फूड डाइजेशन प्रोसेस बिगिन इन माउथ, माउथ से ही शुरुआत हो जाती है फूड के डाइजेशन की। फूड इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन शुरुआत हो जाता है माउथ से ही, इसकी शुरुआत हो जाती है ब्रेकडाउन की। ओके, फिर इसका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और स्टमक की बात करें तो वहाँ से कई सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, उसके बाद HCl सिक्रीट होता है या एसिड सिक्रीट होते हैं, जो उसको नॉर्मल करते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ओके, तो ये सभी प्रोसेस आगे देखने को मिलेंगी। फिर टू ब्रेक डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब इट वी नीड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट नोन एज एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है इसको तोड़ने के लिए, उसके अंदर फिर उसकी होल प्रोसेस करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। फिर माउथ कंटेन सैलिवरी ग्लैंड्स होती है माउथ में, दैट सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। एंड सलाइवा कंटेन एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम, सैलिवरी एंजाइम भी कहते हैं इसे, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर। ये स्टार्च को क्या करते हैं, अब ये बात मतलब एक ध्यान रखिएगा कि अब हम बात करें तो माउथ में किस चीज का डाइजेशन शुरुआत हो जाता है, स्टार्च का। स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही शुरुआत हो जाता है। ओके, तो यहाँ माउथ क्या कर, जो स्टार्च है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है सैलिवरी एंजाइम के द्वारा सिंपल शुगर्स में। अब द फूड देन passes via esophagus, esophagus के द्वारा नीचे जाएगा into the stomach. The movement of food inside the esophagus occurs via rhythmic contraction होता है, rhythmic contraction होता है esophagus में। इसमें बहुत सी विलाई होती हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस कहते हैं या क्रमाकुंचन। ये हिंदी में इसे क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन क्रिया होती है, पेरिस्टालिसिस होती है। इसमें क्या होता है, एक विंड पाइप होती है, उसमें क्या होते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होता है, इस वाइब्रेशन को क्या करते हैं, इससे क्या होते हैं, फूड को जगह मिलती है, वे मिलता है नीचे जाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस कहते हैं या क्रमाकुंचन। स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं इसमें, दैट सिक्रीट म्यूकस सिक्रीट करता है, HCl सिक्रीट करता है एंड पेप्सिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, स्टमक की लाइनिंग्स होती हैं उसमें से पेप्सिन का सिक्रीशन होता है। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये क्या करती है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है एंजाइम। आफ्टर स्टमक फूड देन इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। उसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लार्जर इन हर्बीवोर ड्यू टू सेलुलोज डाइजेशन कंपेयर टू कार्निवोर। कार्निवोर में क्या होती है,
कार्निवोर में क्या होती है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है छोटी होती है, लेकिन लार्जर किस में होती है, हर्बीवोर्स में। जैसे हम गाय की बात करें, बफेलो की बात करें, तो इसमें क्या होती है, लार्जर होती है, क्योंकि इसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है इसलिए। अब कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो लगभग 90% डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से जितने भी बाइल जूसेस होते हैं, लीवर के जितने भी होते हैं, स्मॉल पैंक्रियाज से जितने भी एंजाइम्स होते हैं, और बाइल कहाँ से आता है, बाइल जूस कहाँ से आता है, लीवर से। बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सीकरण भी कहते हैं इसे हिंदी में। वेयर एज पैंक्रियाज सिक्रीट एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है और उसका डाइजेशन करता है। इंटेस्टाइनल वॉल also contain glands that secrete intestinal juices। अब ये इंटेस्टाइनल की जो इंटेस्टाइन की वाल्स होती हैं, उनके पास भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ विलाई दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब इसके पास क्या होते हैं, विलाई होती हैं, विलाई होती हैं जो एक विलाई की बात करें तो हम जैसे मान लीजिए कि एक जो फ्लैजिला होते हैं या धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन का उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देती है, और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, द अनएब्जॉर्ब फूड इज देन ट्रांसफर टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ क्या होगा, जो अनएब्जॉर्ब, अब इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वाटर, जब जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड हुआ, वो कहाँ जाके पहुँचा, वो पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फिर वहां पर वाटर एब्जॉर्ब हो गया, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाएगा बाहर, थ्रू द एनस, एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरी टोटल क्या होती है, प्रोसेस होती है। जैसे हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, एलिमेंट्री कैनाल की, तो ये हो गया माउथ, ये इसोफेगस हो गया, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद ये स्टमक हो गया, ये स्टमक हो गया, इसके ये लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी क्या हो गए, इसके पार्ट हो गए। ओके, तो इसके आगे का लेक्चर हम देखेंगे लेक्चर 3 में। और धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।